अच्छा, खेसारी लाल यादव का क्या राय रहा कि पंकज सिंह को कितने दिन तक या फिर कितने साल तक जेल में रखना है? वो एक गलत अड़ियल अड़ियल रवैये टाइप का था उसका। हाँ। और वो गलत हरकत किया तो उसको सज़ा का जो भी अभी जेल गया है। अब मैटर ये नहीं करता है कितने दिनों में निकलेगा, मैटर ये करता है कि उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, इतना चीज़ आप जानिए। उसमें खेसारी लाल जी का क्या राय होगा? उनके साथ जो घटनाएँ हुई, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया है। छोटू चिंगारी अपना एंटीसिपेटरी बेल भी मूव किए हैं। अच्छा। तो बेल उल का मामला चल रहा है अभी फ़िलहाल केस में क्या, हालाँकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है छोटू चिंगारी। नमस्कार, अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के चर्चित वकील शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत सर, कैसे जी, हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी। जैसा कि हमेशा सोशल मीडिया हो या फिर पॉलिटिक्स हो या भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहे कुछ विवादित मुद्दे पे हमेशा ही अपनी राय देते रहते हैं। वैसे ही कुछ मुद्दे हैं जो खेसारी लाल यादव से जुड़े हुए थे और खेसारी लाल यादव बीते दिनों इनसे मुलाकात भी किए थे। तो कुछ उन्हीं मुद्दों से जुड़ा कुछ हम इनसे बात करने आए हैं। सर, इससे पहले जो खेसारी लाल यादव की बेटी पे जो गाना गया था लड़का पंकज सिंह, उसको जेल हो चुकी है। खेसारी लाल यादव आपसे मिले भी थे, क्या कुछ बातें हुई, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोई बहुत विशेष बात की बात नहीं है। केस मुकदमे में सलाह मशवरा हुआ तो उसमें जो अभियुक्त हैं जी। जो इस केस में, उनको कड़े से कड़े दंड का कैसे प्रावधान हो, क्या उसमें किया जाए, कैसे उनको सज़ा दिलाया जाए, उसी सब मुद्दे पर हम लोगों की बातें हुई। तो इसमें यही है, एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और एक अभियुक्त फरार है अभी, और अन्य लोग भी अज्ञात व्यक्ति करके हैं। तो उन लोगों की गिरफ्तारी कैसे जल्दी से जल्दी हो, इसी सब नीतियों पर हमारी रणनीति बनी, यही बात है। ये कार्रवाई जो है पंकज सिंह के ऊपर कहाँ तक जा सकती है? क्या उसको आजीवन कारावास हो सकता है या देखिए, फिर? ट्रायल ये कहना जो धारा लगा हुआ है, तो केस होने के बाद, एफआईआर होने के बाद अनुसंधान होता है, अनुसंधान के बाद चार्जशीट होता है, और चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम होगा, कोर्ट में कॉग्निजेंस लेगी, उसका चार्ज फ्रेम होगा, फिर ट्रायल होगा, उसके बाद जजमेंट होकर ये होता है। तो एक लंबी अवधि के बाद किन किन धाराओं में कॉग्निजेंस ली जाती है कोर्ट के द्वारा, चार्ज फ्रेम किस धारा में होता है, इत्यादि चीज़ पर निर्भर करता है कितने दिनों की सज़ा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो धाराएं लगी हुई है इन लोगों के खिलाफ, उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो अभी आप कह सकते हैं कि जो केस का स्टेज है, इस आधार पर कितने दिनों की सज़ा हो सकती है, तो सज़ा का प्रावधान आजीवन कारावास तक का है। बाकी देखिए इसमें क्या हो सकता है, वो तो जब चार्ज फ्रेम होगा तब हम लोग बात करेंगे। अच्छा, खेसारी लाल यादव का क्या राय रहा कि पंकज सिंह को कितने दिन तक या फिर कितने साल तक जेल में रखना है? देखिए, उसमें खेसारी लाल जी का क्या राय होगा? उनके साथ जो घटनाएं हुई, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। जी। बल्कि उनके ब्रदर ने करवाया है उनके अथी में। तो उस पे जो सज़ाएँ होंगी उस पर तो वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे। उनको तो एक ही है कि हाँ, उन्होंने जो समाज में इस तरह का गलत काम कर रहा है, तो उनको सबक इसलिए उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि मुझे अपने पर्सनल लेवल पर नहीं है कि अन्य लोगों के साथ ये इस तरह का ना करे, इसलिए मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। यदि मैं भी छोड़ दूँगा तो इसका मनोबल बढ़ेगा। तो मैं एक समझदारी दिखा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इन जो गलत कर रहे हैं, तो जुर्म सहना भी एक जुर्म है। तो मैं जुर्म सहूँगा नहीं, जिस लोगों ने ये गलत किया है उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करूँगा, और उन्होंने किया। अच्छा, छोटू चिंगारी अभी फरार है। अगर वो पकड़ाते हैं कभी भी तो उन पे क्या कार्रवाई और कहाँ तक हो सकती है? देखिए, अब दोनों सेम अभियुक्त हैं, तो उनको छोटू चिंगारी अपना एंटीसिपेटरी बेल भी मूव किए हैं। अच्छा। तो बेल उल का मामला चल रहा है अभी फ़िलहाल केस में क्या, हालांकि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है छोटू चिंगारी। कई दफ़े उन्होंने सार्वजनिक रूप से लाइव आकर भी उन्होंने क्षमा मांगा है। तो उनको अपनी गलती का एहसास भी हुआ है। तो अब उन्होंने कई बार जो है सो खेसारी जी के ब्रदर वगैरह जो उन लोगों से अप्रोच भी किया, उनके पीए राजीव जी से भी उन्होंने बात करने की कोशिश की। अब किस मुद्दे पर बात की, ये दोनों के बीच में क्या बात हुई मालूम नहीं, लेकिन इतना बात सत्य है कि उसको अपनी गलती का एहसास है, और वो सार्वजनिक तौर पर लाइव आकर भी उन्होंने माफ़ी मांगी है सार्वजनिक तौर पर। तो अब तो इन लोगों के ऊपर है कि लोग क्या सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो छोटू चिंगारी का जो है सो व्यवहार से लगता है कि उन्होंने गलती को स्वीकार किया है, लेकिन ये लड़का का जो व्यवहार था पंकज का, वो एक गलत अड़ियल अड़ियल रवैये टाइप का था उसका। और वो गलत हरकत किया तो उसको सज़ा का जो भी अभी जेल गया है। अब मैटर ये नहीं करता है कितने दिनों में निकलेगा, मैटर ये करता है कि उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, इतना चीज़ आप जान लीजिए। अच्छा, इतना बड़ा कारनामा होने के बावजूद भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार अभी भी नाम पर गाने आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी पहले मेल गाते थे, अब फीमेल भी गा रही हैं। देखिए मैडम, जिसके अंदर क्वालिटी नहीं होगा, हाँ। मेहनत नहीं करेंगे, सरस्वती की साधना नहीं करेंगे, गाना तो सरस्वती की साधना की बात है। जी। तो आप
गाना कोई एक आदमी बैंड बाजा में भी गाता है भर रात तो 500 रुपया उसको मिलता है। जी। और वही गाना यदि लता मंगेशकर गाती थी तो पैसा के साथ साथ आप जानते हो गाना कोई अमर कर देते थे, या बहुत सारे आर्टिस्ट हुए हैं। तो वो साधना के बदौलत होता है। तो वही ढोल पिपी वही है, म्यूजिक सिस्टम वही है, लेकिन गाने का कोई यदि कौन आदमी गा रहा है ये निर्भर करता है, क्योंकि वो अपना ब्रांड बनाते हैं। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि खेसारी लाल यादव एक एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट है, मेरिटोरियस आर्टिस्ट है। अब उनको यदि कोई आदमी चाह रहे कि मैं गाली दे दूं, उसे वो छोटा, उनका कद छोटा हो जाएगा, ये कदापि नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए वो जानबूझकर क्रिएट करते हैं इस तरह का चीज़, तो वो क्रिएशन है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं मालूम था कि हम कानूनी रूप से, लेकिन वो हल्के में लिया था। वो सोचा था कि ऐसे ही वो हल्ला होगा, मीडिया में बातें चलेंगी, फिर ये बात भूल जाएगा लोग। लेकिन इस बार वो कानूनी स्टेप में फंस जाएगा, इस बात का उसको एहसास हो गया है। तो वो अभी कुछ दिन सलाखों में रहेंगे। नाम लेकर गाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। किस रूप में किसी को आप प्रेजेंट कर रहे हैं ये करता है। यदि कोई आदमी कहता है कि रवि छोटू के पापा देवघर जा रहे हैं, मैं भी देवघर जाऊंगी, अपने हस्बैंड से प्रेयर करती गाने के बोल में, तो क्या वो अपराध है? छोटुआ के मम्मी जाते रहे देवघर, है ना एक गाना, और हमरो से मंगा दे साड़ी, है ना, अपने प्रेयर करती है वो अपने बलम से कि आप हमको भी साड़ी ला दीजिए, मैं भी देवघर जाऊंगी। तो नाम तब वहाँ भी जिक्र हुआ, क्या ये अपराध है? आंसर इज नो। तो किस रूप में आप नाम का इस्तेमाल करते हैं, किस व्यक्ति को विशेष, नाम एक जनरलाइज है। अक्षय किसी का भी नाम हो सकता है। तो अक्षय कुमार को टारगेट करके तो नहीं किया गया, इसीलिए वो अपराध की श्रेणी में नहीं आया। हाँ, यदि अक्षय कुमार का हम फोटो लगा दें और तब अक्षय के बारे में अश्लील बातें करें, तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसीलिए नाम तक में ही कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके, इनडायरेक्टली टारगेट करके उसी का नाम लेके, अगर मान लें कि जैसे खेसारी एक यूनिक नाम था इंडस्ट्री में और शायद ये नाम दूसरा किसी का है भी नहीं इंडस्ट्री में, तो अगर उनको व्यक्ति विशेष लेकर उनके बेटी का नाम लेकर गाया गया तो ये अपराध था, अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल जी। तो वैसे ही अगर एक और व्यक्ति विशेष है, जैसा कि दूसरा उसका कोई नाम ही नहीं है, अगर उसको फिर से टारगेट करके गाना गया तो ये भी तो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो फिर जो व्यक्ति को टारगेट किया गया वो व्यक्ति केस करेंगे तभी अपराध होगा। ऐसा नहीं कि पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी। यहाँ भारतीय न्यायालय की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें न्याय मिलता नहीं है, न्याय प्राप्त करना होता है। दोनों में अंतर है। न्याय मिलना कि आपके साथ जुर्म हुआ तुरंत हो जाएगा, सो नहीं। न्याय प्राप्त करने का मतलब कि मेरी ही ज़मीन पर यदि किसी ने अवैध कब्जा कर लिया तो मुझे ही कोर्ट में जाकर केस भी करना होगा और अपनी सबूत भी दिखानी होगी और तब जाके ज़मीन खाली भी करानी होगी। तो न्याय प्राप्त करना होता है, मुझे मेहनत करना होता है, तब जाके मुझे न्याय मिलता है। तो न्याय मिलना एक जगह होता है कि नहीं हो गया तो अपने आप कोर्ट कचहरी आपको मदद कर देंगे, सो सिस्टम तो है नहीं। तो न्याय प्राप्त करने का मतलब आपको भी उसमें प्रयास करने होंगे। जिस व्यक्तियों के खिलाफ यदि जुर्म होता है वही घर बैठ जाएंगे तो कभी न्याय नहीं मिलेगा उनको। आगे यदि खेसारी लाल जी के साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, वो भी यदि साइलेंट हो जाते तो कुछ नहीं होता। वो थोड़ा पहल किए तो आज सलाखों के पीछे है अपराधी। तो ये निर्भर करता है उन व्यक्ति पर जिनके खिलाफ जुर्म होती है, वो कितना सजग है। इसी आधार पर दोषियों को जो है सो सजा मिलती है। चलिए, तो ये शिवनंदन भारती जी के राय थी, और जो कि खेसारी लाल यादव जी का जो पूरा मामला है यही संभाल रहे हैं। मिलेंगे किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।